जय परमेश्वर देवता लोगू। आज किताब पेज नंबर 91 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंद राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं को और मौत को सारे कर लिए। जय परमेश्वर। पेज नंबर 91 से आगे बढ़ रहा हूँ। परंतु अगले बादशाह ने इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी वेद की किताबें वगैरह भी गारत कर दी थी। परंतु इन बनियों ने पहले भी रावण की तरह से और हरणाकुंज और कंस और कारून की तरह से राक्षसी विद्या किताबों समेत चलाई थी। तो खबर पड़ते ही बादशाह ने छोड़ा दी, और रावण वगैरह ने तो थोड़ी सी जाल की किताबें तैयार करके चलाई थी। सो ये बनिए राक्षसी पाप कराते हैं। वो हिंदुस्तान से ही पाप करा रहे हैं। सो इन बातों की खबर हिंदुस्तान के बनियों को ही है, क्योंकि ये पाप करने वालों को जो पाप बनिए कराते हैं उनको खर्च मुकरा भेजते हैं। और जो कि इन बनियों ने आगम भाकी है वो सच है, क्योंकि अव्वल तो ये बातें टिप्पणों में लिख करके तमाम जान में जाहिर करते हैं कि फलानी मिति और फलाने दिन और महीने में ये बात होगी कि काल और हैजा वगैरह आवेगा। सो पहले तो संसार में ऐसे ऐसे हालात जाहिर कर देते। जब वो मिति आती है, जब ये बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते, जब वो बात सच्ची हो जाती है, जिस बात को तमाम जहान के लोग अपने मुंह से बनियों के पाप की तारीफ ईश्वर के नाम से करते हैं और कहते हैं कि मालिक की कुदरत है, और ये नहीं कहते हैं कि ये मालिक की कुदरत नहीं है। ये तो रावण की तरह से इन बनियों का पाप है। सो ये बुद्धि का प्रमाण है कि जो इनके जाल नहीं समझते हैं और फिर पिछताते हैं, और जबकि पाप को समझते हैं तो छोड़ाते हैं। क्योंकि रावण के वक्त में भी पहले लोग रावण के पाप को शनिश्चर के कहने से समझे। जब रावण के पाप को छोड़ाया और फिर उस पाप के बारे में तमाम जहान के लोगों ने बहुत फिक्र किया कि जो हम पहले से समझते तो इस कदर खराब ना होते और आराम भुगतते, क्योंकि मालिक ने दुख किसी को नहीं दिया बल्कि सुख दिया है। और ये जो हमने दुख उठाया है ये रावण के राक्षसी पाप से उठाया, क्योंकि रावण ने अपने राक्षसी पाप से
तमाम जहान की अकल ऐसी फेर दी थी कि जो कोई रावण के जाल की बात को कहता था उसको मालिक की कुदरत जानते थे और ये जाल नहीं समझते थे, परंतु शनिश्चर के समझाने से तमाम जहान ने समझ की रावण के जाल को आजमाया तो बरोबर रावण का जाल निकला और परमेश्वर की कुदरत नहीं निकली। जब संसार ने अपने दिल में बड़ा अफसोस किया कि हम रावण का जाल नहीं जानते थे और मालिक की कुदरत जानते थे। खैर इसी तरह से हरनाकुंज राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। जब भी तमाम जान मालिक की कुदरत जानते थे और जबकि इनके जाल की खबर पड़ी और पाप को छोड़ाया, जब तमाम जान ने रावण के जाल की तरह से हरनाकुंज वगैरह के जाल का बड़ा अफसोस किया और कहने लगे कि हम तो मालिक की कुदरत जानते थे और इनका जाल नहीं जानते थे, परंतु ये तो रावण की तरह से हरनाकुंज वगैरह का जाल निकला। खैर इसी तरह से अब इन सौदागर महाजदान का पाप बल राजा के बाद से चल रहा है और इन बनियों ने भी रावण की तरह से तमाम जान की अक्ल फेर दी, जैसे मालिक की कुदरत जानते हैं और इनके जाल की पहचान नहीं करते कि इन बनियों के भी रावण की तरह से चल है। इससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूँ कि आप लोग जल्दी वाकिफ होकर और समझकर इनके पाप को छुड़ाओ ताकि तुमको आराम मिलेगा। और जब कि ये पाप दबे होगा, जब संसार के लोग रावण के जमाने की तरह से इन बनियों के जाल का अफसोस करेंगे, इससे मैं आप लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ। सो तुम लोग वाकिफ होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओ ताकि तुमको आराम मिले, क्योंकि ऐसे ऐसे जाल है इससे राक्षसी पाप कर रहे हैं कि जब तमाम जान गारद हो जाएगा तो फिर हम अपना राज करेंगे। क्योंकि जब 100 कोस के ऊपर जाकर एक गांव मिलेगा, तो जब कि ऐसा होगा जब तो बनियों की औलाद ज़्यादा होगी और 3600 जात की औलाद कम होगी। सो क्या हिंदुस्तान में और क्या अंग्रेज़ों की विलायतों में, क्या 7-8 विलायतों में 100 कोस के ऊपर जाकर एक गांव मिलेगा। सो ख्याल करने की बात है कि हिंदुस्तान का राज बहुत बड़ा सैकड़ों कोस में है। सो हिंदुस्तान में इस हिसाब से थोड़े ही गांव रहेंगे और जो इससे बड़ी विलायतें हैं उसमें भी थोड़े गांव रहेंगे जब ये बनी अपना राज करेंगे, क्योंकि 7-8 विलायतों को गारद कर देंगे। जब थोड़े से गांव रह जाएंगे तो बनियों का जाल कौन मिटावेगा, क्योंकि ये बनिए तो ज़्यादा रह जाएंगे और राजा बादशाह और रईत वगैरह कम रह जाएगी। जब इन बनियों का जाल किसी सूरत से नहीं मिटेगा, परंतु इस वक्त में परमेश्वर की रचना ज़्यादा है, सो इनके जाल को सारी खलकत एक दिल होकर मिटा सकती, परंतु इनके जाल की तो खबर मुझको पड़ी है, जिसे मैं तमाम जान के राजा बादशाहों को और रैयत को वाकिफ करता हूँ। सो सब संसार के लोगों इनके जाल को छुड़ाओ, क्योंकि जब तक संसार के लोग ज़्यादा है जब तक ये बनिए गरीब होकर रहते, परंतु राजा बादशाहों को अपने जाल से लड़ा देते, जिससे हजारों आदमी लड़कर मरते। सो ये राक्षस विद्या के पाप से बुद्धि फेर के कुत्ते बिल्ली का बिरक करा के और बिरगे बैर का पाप करा के लड़ा देते और दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि मैं राजा से लड़कर इसका राज छीन लूँ, और दूसरे राजा बादशाह ये कहते हैं कि मैं इससे लड़कर इसका राज छीन लूँ। सो ये बनिए कुछ आपस में लड़ा करके गारद करा देते और कुछ काल वगैरह डाल के गारद कर देते और कुछ मरी डाल के संसार को गारद कर देते। सो इसी तरह से ये बनिए महाजन साल ब साल संसार के नाम का पाप कराते हैं, जिससे आदमी संसार के साल ब साल कम होते जाते हैं, क्योंकि कच्ची उम्र में मार देते हैं, जिससे ऐसी आगम बाकी है कि ऐसा कलजग आवेगा
कि 100 कोस पर एक गांव बसा हुआ मिलेगा, सो इस सूरत से संसार के आदमी थोड़े रह जावेंगे। और 100 कोस पर एक गांव बसेगा, जब इन बनियों की जात ज़्यादा रह जाएगी तो कुल संसार में इनका राज हो जाएगा। सो इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा समझ लिया है कि पाप करा करा के संसार के आदमियों को मार देना, जब मरते मरते संसार में आदमी थोड़े रह जाएंगे, जब आप ही हमारा राज हो जाएगा, नहीं तो बादशाहों से लड़ाई करके राज लेना तो इनके बस का काम नहीं। इसी तरह से संसार में हर एक तरह का विघन करके संसार को कम करते जाते हैं। सो ऐसे ऐसे जाल तरह तरह के चला करके ये बनिए संसार को गारज कर देते हैं। और इसी तरह से पहले रावण हरणाकुंज ने और कंस राजा ने और कारून बादशाह ने चारों कूट में राज करने की गरज से राक्षसी पाप चलाया था। और जबकि इनकी चोरी पकड़ी गई, जब तमाम जान ने एक दिल होकर और रावण वगैरह को मार करके राक्षसी विद्या का पाप छोड़ाया, जब से रावण वगैरह का जाल बंद हुआ है, जब संसार की औलाद बची है, और जब रावण हरणाकुंज वगैरह ने जाल चलाया था, जब उन्होंने भी संसार के लोगों को घारत कराने के वास्ते राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। सो बहुत से लोगों को तो बीरगे बैर लड़ा के मार देता था और बहुत से लोगों को काल डाल के मार देता था, परंतु जबकि इनके जाल की खबर संसार को हुई, जब तमाम संसार ने एक दिल होकर हरणाकुंज के पाप को दफे किया, जब संसार की औलाद सलामत रही, नहीं तो उम्मीद नहीं थी कि जो रावण के पाप से दुनिया बसती, क्योंकि रावण की औलाद ज़्यादा रह जाती और संसार की औलाद कम रह जाती, तो बेशक संसार की औलाद कम होने की वजह से रावण राज कर लेता और जो दिल में आता वो अपने राज में करता और संसार के लोगों को दुख देता। फिर संसार किसके आगे जाके दुख रोता? दुख रोता कि हमको रावण वगैरह दुख देता है, सो हमको मदद दे के छोड़ाओ, क्योंकि रावण ने 4 कूट और 14 भान में राज करने के सबब से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और सब राजा बादशाहों को और रैयत को अपने राक्षसी पापस घारत कर देता। जब तमाम जान के लोग कम रह जाएंगे और हम ज़्यादा होंगे, जब हम अपने दिल में जा विचारेंगे वही करेंगे। सो रावण वगैरह इस तरह का ख्याल करके दिल में लाते थे और दिल में क्या चाहते थे, परंतु शनिश्चर जी महाराज ने सब संसार को रावण के जाल से वाकिफ कर दिया। इससे कुल जहान बच गया और बचने के सबब से तमाम जहान ने अपनी ज़बान से यह शुक्रिया अदा किया कि शनिश्चर जी महाराज का जुग जुग और भो भला हो जी, कि हमको रावण के जाल से बचाया, जिसकी वजह यह है कि शनिश्चर ने रावण के जाल से कुल जहान को वाकिफ किया था। जब दुनिया ज़्यादा थी और रावण की औलाद कम थी, इससे संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। और जो रावण संसार के नाम का पाप करा के घारत कर देता, जब तो संसार में चोरी प्रकट नहीं होती, तो रावण 4 कूट में अपना राज करता, तो फिर संसार रावण के नीचे से हरगिज नहीं निकलता, बल्कि डूबा हुआ रहता। शायद फिर वो अमल फांसी खा के ही मरती, तो भी नहीं मरने देता, क्योंकि रावण की कुल तो ज़्यादा रह जाती और संसार की कुल कम रह जाती, तो फिर संसार को बड़ा भारी दुख हमेशा के वास्ते रह जाता और संसार का कुल कम रह जाता। जब ऐसा रावण करता, सो ये तो संसार के बड़े भाग है कि जो रावण की चोरी मालूम हो गई, तो 7 विलायतों के लोग एक दिल होकर के और समझ के रावण की ओत तक को मार दिया, कि जो रावण के घर में चिराग करने वाला ही नहीं, इससे फिर संसार के नाम का पाप करने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि संसार तो रचना है। इससे जिन जिन की
राक्षसी विद्या का पाप संसार को गारद करने के वास्ते चलाया था, सो उन्हों की औलाद तक को ही नहीं रखा है। और रावण ने जो राक्षसी विद्या का पाप चलाया था वो संसार को जाहिर करके थोड़ा ही चलाया था, क्योंकि जो जाहिर करता तो कौन करने देता। सो सच बात है कि जान के अपने बच्चों को कौन गारद होने देता, परंतु खबर नहीं थी इससे जान को गारद किया। वह रावण का शनिश्चर को राक्षसी पाप का करना थोड़ा ही मालूम था, बल्कि शनिश्चर को खुद ही ग्रहशाला के पाप से बांध कर रखा था। सो शनिश्चर के नाम का पाप रावण 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराता था। और शनिश्चर को ऐसा सुझाया कि मुझको नारकी में डाला है और ग्रह देवता सजा दे रही है, और जो कि अगले जमाने की भगत लोग होकर मर गए उनका सुपना शनिश्चर को करा के ऐसा सुझाव देता था। जब शनिश्चर ने दिल में सोचा कि जीता हुआ शख्स कोई मुझको मारने को आवे तो मैं देखूं मरे हुए के सुपने मुझको किस तरह से आते हैं, क्योंकि जो मर गए हैं उनके तो नाम अमर है। सो ये ख्याल करने की बात है कि जो मर गई है वो किस तरह से 84 लाख कुंडियों पर जीवों को मारते हैं और किस तरह से पाप कराते हैं, क्योंकि मरे हुए से तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जिंदा तो पाप से अलबत्ता करा सकते हैं। सो वो पाप करे तो उनकी चल जाती है, परंतु मरे हुए पाप किस तरह से करा सकते हैं। जब दिल में विचार किया कि जो मरे हुए सुझाते हैं और घरे कराते हैं, सो यह तो अपने को भूल बताई कि इस तरह से हमारा जाल मालूम नहीं होगा, परंतु ये पाप रावण की तरह से चलाया हुआ है। जब से दुनिया में टीपना वगैरह और नाइट भाग्य वगैरह होना शुरू हुआ है और रावण ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें बना करके चलाई थी, उनकी पहचान शनिश्चर ने की कि वेद असली नहीं है और जाल की है, क्योंकि उनको दुनिया बाजती थी और कानों से सुनती थी, क्योंकि टीपनों वगैरह को ऋषिश्वर लोग तमाम जान में बाजते फिरते थे। परंतु जब तक कि शनिश्चर को राक्षसी पाप से नहीं निकल पाया था, जब तक ये जानता था कि अगला वेद है। और जबकि शनिश्चर को कल पाया और 84 लाख कुंडियों के ऊपर बाबत मरी पड़ने की और घरेशाला की और रोगशाला की और बीर के बैर कराने की पाप करा करा के सुझाता था। जब शनिश्चर ने दिल में क्या ख्याल किया कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है उसको 32 लक्षण आते हैं और मैं भक्ति करता हूँ, सो रात दिन में जाल ही जाल में गिरफ्तार रहता हूँ। सो ये एक किस्म का पाप है और रावण करा रहा है और जाहिरदारी में हमसे मिला हुआ है। ये हमारा पाप मालूम नहीं हो गई, परंतु ये पाप रावण का चलाया हुआ है। सो ये ख्याल करके रावण के पाप को समझ के कुल संसार को वाकिफ किया कि तुम तमाम जहान के लोग वेद शास्त्र बाज रहे हो, उनमें 84 लाख कुंडियों लिखी हुई है। सो रावण किसी जगह दुनिया के नाम का पाप करा रहा है, जिसका बिखान तुम तमाम जान के लोग अपने मुंह से कर रहे हो, और जो कि ग्रहशाला के बारे में और मिर्गी होने के बारे में और रोगशाले के बारे में और ग्रहण पड़ने के बारे में और तलवार चलने के बारे में टीपणों के अंदर लिखा हुआ है। सो वो टीपने ऋषिश्वर लोग बाजते फिरते हैं। सो वो राक्षसी पाप रावण के घर का है, क्योंकि मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल चढ़ती है, ऐसा संप है। और यह तो रावण किसी जगह गुप्ती पाप कराता है, बल्कि मेरे नाम से भी जीवड़ों को कल्पा रही हूँ। इससे मैं ब्रह्मजाल में पड़ा हुआ हूँ। जब शनिश्चर ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषिसुरों को वाकिफ किया और रावण के राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर देखा और रावण के जाल की पहचान की और उनके जाल से वाकिफ हुए और वाकिफ होकर ये कहने लगे कि आदमियों से तो धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है, और जो पाप करे और जुल्म करे तो उसकी कुल डूब जावे, और जो नेकी करे उसकी कुल तिर जावे। जब रावण के राक्षसी पाप की तलाश
सब राजा बादशाह ने एक दिल होकर किया कि जो रावण ने चलाया था, परंतु उसने तलाश इस तरह से की कि जो रावण के वेद को तमाम जहान के लोग और राजा बादशाह पढ़ते थे, उसके जाल से शनिचर ने सबों को वाकिफ किया। जब सच और झूठ की तलाश करें और पाप की तलाश करके अपने दिल में बड़ा भारी फिक्र किया और यह कहने लगे कि इंद्रजाल के पाप से कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई, कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दिए, क्योंकि रावण राक्षस विद्या का पाप कराता था, सो संसार के लोग उसी की शोभा और बिखान करते थे। सो रावण ने दुनिया के नाम से वेद वगैरह की किताबें चलाई थी, उसकी तलाश की और 84 लाख कुंडिया और डाढ़ में जमीन रखने का और सूरज चंद्रमा को मुंह में लेने की और ऋषिश्रों के वर्षों की तलाश की, और अलावा इसकी शराब के दूध होने की और गोश्त का गुड़ होने की और मरे हुए के जिंदा होने की अनेक तरह की किताबें और पर्चा होने की राजा बादशाहों ने तलाश की। परंतु ये सलाह राजा बादशाहों को शनिचर ने बताई कि जो कच्ची उम्र में किसी को मार देवे तो अतीत फकीर किसी मरे हुए के ऊपर हाथ फेरे और वो जिंदा हो जावे तो फिर अतीत फकीर के परसे परसे पुकारते और करामात। सो यह तो आदमियों की भूल है, ना कि ये तो कुछ भी नहीं करते और करने वाले तो दूसरे, क्योंकि जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप जिसके नाम का कराते हैं वो बीमार हो जाता है और ज़्यादा पाप कराते हैं तो कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो पाप को छोड़ा देते हैं तो फिर जिंदा हो जाता है, और जो उनके नाम का पाप नहीं छोड़ते तो फिर चाहे लाखों ही दबे उस बीमार के ऊपर हाथ फेरे तो कभी हरगिज जिंदा नहीं होता। जब आदमी पूरी उम्र पाके मरता है वो परमेश्वर की कुदरत है, और जबकि राक्षसी पाप से बीमार होता है तो नहीं अच्छा होता है, चाहे फकीर साधु कितना ही हाथ उसके ऊपर क्यों नहीं फेरे। सो ये बात दुनिया में भी कहते हैं कि मरा हुआ किसी से भी जिंदा नहीं होता है। सो ये तो जब से बेईमान लोग राक्षसी विद्या का पाप चलाते, जब कच्ची उम्र में मरते हैं और जो एक दिन भी कम होवे और बूढ़ा होवे तो उसको दुनिया बुलाने के वास्ते उनके नाम का पाप छोड़ दे। जब ये कहने लगते हैं कि एक दिन मालिक के घर का कमती है, इससे नहीं मरा, और जो जवानों को या कच्ची उम्र के लोग बच्चों को मार देवे और फिर उनके ऊपर कोई साधु फकीर हाथ फेरे तो जिसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो जिंदा हो जावे, और जिसके नाम का पाप नहीं छोड़े वो जिंदा नहीं होवे। तो साधु को करामती जानते और फिर उसकी तारीफ करते हैं कि फलाना साधु के हाथ फेरने से जिंदा हो गया, और ये ख्याल नहीं करते कि ये पाप है, क्योंकि जो पाप को छोड़ देवे है जब तो जिंदा हो जाते, और पाप को नहीं छोड़े तो जिंदा नहीं होवे। चाहे साधु कितना ही हाथ क्यों नहीं फेरे हरगिज जिंदा नहीं होवे। जब साधु फकीर ये कहने को लग जाते हैं कि हमने भक्ति अच्छी तरह से नहीं की, इससे हमारे हाथ के फेरने से यह शख्स जिंदा नहीं हुआ, अगर से अच्छी तरह से भक्ति की होती तो हमारे हाथ फेरने से जरूर जिंदा हो जाते, क्योंकि जिसने भक्ति की थी उनके हाथ फेरने से कैसा जिंदा हो गया। सो जिसके हाथ फेरने से वो बीमार अच्छा हो जाता है तो वो हाथ फेरने वाले ये जानते हैं कि मेरे बराबर कोई जोगी नहीं, क्योंकि मेरे कहने से मरे हुए जिंदा हो जाते हैं, और ये ख्याल नहीं करते हैं कि ये पाप है कि कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो पूरी उम्र पाके मरता है तो वो जिंदा नहीं होता है, और जो कच्ची उम्र में मरता है वो जिंदा हो जाता है। और जो कच्ची उम्र में मरा है किसी ने राक्षस विद्या के पाप से मार के और हमारी चिंताई बढ़ा के हमारे मराने के वास्ते तो किसी ने राक्षसी पाप नहीं चलाया है, क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी। सो ऐसा नहीं सोचने देते, क्योंकि जब दुनिया के नाम का पाप कराते हैं तो दुनिया की नज़र बंद हो जाती,
वह अकल भी खराब हो जाती कि जो शराब का दूध सूझता है और गोश्त का गुड़ सूझता है और पानी का घी सूझता है, और ऐसा भी करके दिखला देते कि जो पानी हो गई तो उसको घी करके दिखला देवे और मिश्री का नमक करके दिखला देते हैं। इसी तरह से अनेक परसे दुनिया को करके दिखला देते हैं और उसी तरह से साधुओं को भी दिखला देते हैं। इससे मालिक को ही भूल जाते हैं। और शनिचर ने ऐसे ऐसे परसे वगैरह से सब राजा बादशाहों को वाकिफ किया कि ऋषिवरों को और साधु फकीरों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि सब संसार की बुद्धि कैद की हुई है। इसी तरह से ऋषिवरों की बुद्धि कैद की हुई है। सो ऐसा हाल देख करके राजा बादशाह और साधु फकीर वगैरह अपने अपने दिल में बहुत घबराए और दिल में डरे। और जिसके घर में राक्षसी वेद की किताबें थी वो भी बहुत डरे और कहने लगे कि रावण ने बड़ा जुल्म किया। ये ऐसे ऐसे जुल्म की किताबें हमारे बच्चे मराने के वास्ते हमारी बुद्धि फेर के और ब्रश करके दे दी है। सो इस बात की तलाश अगर दूसरी विलायत की राजा बादशाह करते और हमारे घरों में ऐसी ऐसी किताबें देखते तो ये कहते कि ये राक्षसी विद्या का पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और रईत वगैरह कराते हैं। जब इनके घर में ऐसी ऐसी किताबें राक्षसी वेद की है, जब संसार ने और राजा बादशाहों ने दूसरी विलायतों के राजा बादशाहों को खबर दी कि रावण ने सब संसार की घारत करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाया है, सो सब राजा बादशाहों ने शामिल होकर रावण के राक्षसी पाप को फौरन छोड़ाया। जब दुनिया की औलाद बची है और इसी डर की वजह से राक्षसी वेद की किताबें वगैरह पानी में गला दी थी, क्योंकि ये राक्षसी जाल चलाया हुआ तो रावण वगैरह का था और हमारे घरों में ये किताबें हमारे बच्चे मराने के वास्ते दे दी है और आप अलहदा के अलहदा रहा। इस सबब से उन किताबों का गला देना और पानी में डबो देना दुनिया में कहते हैं कि रामचंद्र जी वगैरह और तमाम संसार ने राक्षसी विद्या का वेट डबो दिया था। उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, सो मिटाओगे जब दुनिया की औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने रावण से ज़्यादा पाप चलाया है, जिससे संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और रावण ने तो थोड़ा सा ही राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जिससे संसार की थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। परंतु इस हाल से शनिचर ने सबको वाकिफ किया, जब सब लोग फौरन समझ गए। परंतु इन महाजन बेईमानों ने ऐसा पाप चलाया है कि जैसे कोई शख्स शराब को पी करके मस्त हो जाता है कि अच्छी बुरी बात को बेहोशी से नहीं समझता, इसी तरह से संसार के लोग मेरे समझाने से नहीं समझते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि समझाए से भी नहीं समझती। परंतु ये काम मैंने तो सब राजा बादशाह और साधु फकीर के बच्चे बचने के सबब से अपने ऊपर तकलीफ उठा के इनके पापों को जाहिर करना शुरू किया है। और किसी की बुद्धि तो ऐसी कर दी है और वो ये कहता है कि हम तो जादू को मानते ही नहीं। सो ये बात इस वास्ते कहते हैं कि इन बनियों ने बुद्धि लोगों की पाप से खराब कर दी है। और मैं बहुत समझाता हूँ कि राक्षसी विद्या और काफिर विद्या और जादूशाला और कल्लूकाल ये तो इन बनियों ने नाम रख दिए, असल में तो संसार के नाम का पाप कराते हैं। जब पाप जमीन को और सूरज को और चंद्रमा को और मेघ को लग जाता है तो आदमी की तो कौन चलाई। और मैं बहुत समझाता हूँ कि ये पाप कराते हैं, परंतु फिर भी कोई नहीं समझता है। सो तो आए बरस काल और गर्म पड़ने का और रोगशाला और मरी पड़ने का टिप्पणों में सुनाते हैं। जब रावण अन्नाकुंज के वक्त में तो संसार के लोग कहते हैं कि पाप लग जाता था और मेघ और मौत को सारे की थी, तो उसी तरह पर ख्याल करो कि अब भी पाप लग जाता है। और रावण वगैरह का पाप तो इस कदर नहीं था कि जैसा इन बनियों का पाप है। जब रावण वगैरह का पाप कराया हुआ लग जाता था
तो इसी तरह पर इन बनियों का पाप क्यों नहीं लगेगा। और मैं इस जाल में कह दूं, जिससे इस जाल का हाल मेरी आंखों से मुझको सब नजर आता है, क्योंकि ये बनिए जिसके नाम का पाप कराते हैं उसी को लग जाता है। सो मैं अपने बीती हुई बात सारी इस किताब में लिखता हूँ, और मैं सब संसार की औलाद उभरने के वास्ते हजारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पाके हजारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पाके संसार को वाकिफ करता हूँ। जब भी संसार नहीं समझता है कि जो एक दिल होकर इनके पापों को छोड़ावे तो सबके बच्चों को आराम मिले, परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकल खराब कर दी है कि जब कोई शख्स हमारे जाल को जान के लोगों को समझावेगा तो संसार के लोग नहीं समझेंगे, तो हमारा जाल बदस्तूर चलता रहेगा कि जैसा अब चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि पाप को समझाने वाला समझाते समझाते ही मर जाएगा, तो फिर हमारा पाप अच्छी तरह से चलेगा। परंतु मुझको ऐसी चाहना लगी हुई है कि जिस तरह से मैंने इन बनियों के राक्षसी पाप को पकड़ा है उसी तरह से इनका पाप छूट जावे तो सब संसार की औलाद बच जावे। और ये राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है, सो मेरे जीते जी छूट गया, जब तो छूट जावेगा, क्योंकि इन बनियों का गिरोह बहुत है और दिन दिन ज़्यादा होता जाता है। सो फिर वो किसी से पकड़े नहीं जावेंगी और ना फिर तुमको इनकी खबर लगेगी, तो फिर किस तरह से इनके पाप को छुड़ाऊंगी। इससे मेरे लिखने पर सब संसार के लोग भरोसा करके और एतबार करके इन बनियों के जाल को छुड़ाओ तो अच्छा है। और जो कि इनका जाल चल रहा है उसको दुरुस्त और सच जानना और इसके छुड़ाने में कोशिश किसी राजा बादशाह और संसार के लोगों ने ना की और भूल रखी तो फिर इनका जाल छुपना मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम जो जाल को छोड़ाना चाहोगे तो फिर तुमसे हरगिज हरगिज नहीं छूटेगा। इससे तुम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को मेरी जिंदगी में छोड़ाओगे। जब इनका जाल छूटेगा, और मुझको इनके जाल की इस तरह से खबर पड़ी है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से तकलीफ दी कि जो मुझको इनके जाल से जिंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी, परंतु मैंने अपने ऊपर गिरते ही जाल की इन बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और ये कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे साबित होता है कि ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इससे नहीं है कि हमने राक्षसी पाप से मार दिया तो संसार ये जानेगा कि ये बनिए जादू के जोर से हमको भी मार देंगे, तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा। इससे मुझको नहीं मारा, परंतु इन बनियों का पाप संसार के गारत करने के लिए हद से ज़्यादा चल रहा है। इससे मैंने संसार को बनियों के जाल से वाकिफ करना वाजिब समझा कि जब मैं संसार को वाकिफ करूंगा तो संसार के लोग इन बनियों के जाल से वाकिफ होकर ज़रूर इन बनियों के पाप को अपनी औलाद सलामत रहने की खातिर छोड़ावेंगे। सुना से वाकिफ करने के सबब से इन बनियों ने मुझको अपने पाप से दुखी करके छोड़ दिया और मारा नहीं, परंतु ये बनिए संसार के नाम से किसी टापू के ऊपर गुप्ती पाप करा रही। सो इन बनियों ने इस राक्षसी विद्या के पाप से ऐसा दुख दे रखा है कि जबान से भी अदा नहीं किया जाता। वो बनियों के घर का चलाया हुआ है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, जिससे सबकी अकल भ्रष्ट हो रही है कि समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है, परंतु ये जो कच्ची उम्र में मरते हैं सो ये गुप्ती पाप से मर जाते हैं। सो इस कच्ची उम्र की मौत का ख्याल करके संसार के लोगों को बनियों के जाल से वाकिफ करना जरूर बात समझा कि जो मेरे जीते जी इन सौदागरान का जाल छूट गया, जब तो छूट जाएगा,
जब संसार के बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो बनियों की चोरी किसी पर जाहिर नहीं होगी, क्योंकि ये सौदागर लोग सबसे मिल जाते हैं और मिल के सबकी अक्लों को भ्रष्ट कर देते, जिससे फिर संसार के लोगों को ऐसा सूझता है कि जो बनिए कहते हैं वो सच समझते हैं। अब मेरा लिखना यह है कि जिस तरह से शनिश्चर ने रावण के जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ किया, जब राजा बादशाह ने एक दिल होकर रावण के पाप को छोड़ाया। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 101 से कल चालू होगा, जनहित में जारी रहेगी। हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, साध अनूप दास महाराज की किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़ के देखो मेरे भाई। इस दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और राक्षसी पाप करने वालों का खात्मा हो जाए, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दिन और दुनिया का भला हो जाए। मेरे भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और इस किताब के समझने के लिए, पढ़ने के लिए और किताब अगर किसी को चाहिए तो संपर्क के लिए 8905653801। जय परमेश्वर। निःशुल्क मिलेगी भाइयों। जय परमेश्वर।